आज भाजपा प्रदेश कार्यालय खुशबू ठाकुर परिसर में छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के साथ उसके सहयोगी संगठन 50 संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल करने पर धन्यवाद दिया। देखिए, आज जिस प्रकार से राज्य में भूपेश बघेल की सरकार ने राज्य के सभी प्रकार के कर्मचारियों के साथ जो धोखा किया है, अन्याय किया है, उसको लेकर प्रदेश के सभी कर्मचारियों में आक्रोश है। लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ तो इनसे वादा करके जन घोषणा पत्र में वादा किया, इनसे वोट लिया और पौने 5 साल तक लगातार इनके मांगों पर कुछ कार्रवाई नहीं की। जब भी आंदोलन करते हैं इन पर मामला मुकदमा बनाते हैं, इन्हें आंदोलन करने नहीं देते हैं, इनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी करते हैं। और आज ये बड़े पैमाने पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पर ये असंवेदनशील सरकार, वादा खिलाफी करने वाली सरकार तानाशाही पूर्वक कार्रवाई करके इनके आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। ये लोकतंत्र में इस प्रकार की सरकार को जनता उखाड़ कर फेंक देती है, ये समझने की आवश्यकता है। इनकी मांगों पर मैंने विस्तार से इनसे बातचीत की है। निश्चित रूप से ये जो संवैधानिक रूप से इनका जो अधिकार है आंदोलन करने का, सरकार इन्हें आंदोलन करने से न रोके, इनकी मांगों पर विचार करे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इनसे बातचीत करके इनके मांगों को पूरी तरह से विचार करके, इनसे चर्चा करके हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और जो कहेंगे वो करके भी दिखाएंगे। सर, जैसे कांग्रेस पार्टी बोला था कि 10 दिनों में हम नियमितीकरण करेंगे, गंगा जल पे हाथ रख के कसम खाकर, वैसे ही भाजपा अगर सत्ता में आती है 2023 विधानसभा में, तो कितने दिन में कर्मचारियों के मुद्दों को पूर्ण कर दिया जाएगा? देखिए, मैंने जैसे कहा कि इनसे हम बातचीत करेंगे, बैठेंगे और जो भी विषय इनके हैं घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और जो शामिल करेंगे वो पूरा भी करेंगे। तो अभी जब घोषणा पत्र बनेगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। धन्यवाद। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारी समस्याओं को आज समझ रही है, हमारे दर्द को वो अनुभव कर रही है और इस अनुभव की वजह से वो अपना जो आगामी चुनाव जो होने वाला है विधानसभा चुनाव, उसमें जो घोषणा पत्र बनाएगी उस घोषणा पत्र में इस विषय को रखेगी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश बीजेपी को। लेकिन यहाँ पर बात ये था कि हम लोग मुख्य रूप से आज जो मुलाकात करने आए थे वो ये था कि छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा आगामी जो विधानसभा सत्र होने वाला है 18, 19, 20, 21 जुलाई को, इस विधानसभा सत्र के दौरान हम लोग विधानसभा का घेराव करने का एक कार्यक्रम रखे हुए हैं। लेकिन बताना चाहूँगा कि जो प्रशासन है वो हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए कई प्रकार की प्रयास कर रही है। तो जिस प्रकार से हम लोगों को इनपुट मिल रहा है, हमारे पदाधिकारियों को जिस तरीके से परेशान करने का एक प्लान तैयार किया गया है, ऐसी सूचना जो हमको मिल रही है, इसकी वजह से हम इस समस्या को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलना चाह रहे थे कि हमारे पदाधिकारियों के ऊपर इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। तो आपका सपोर्ट जो है हमको चाहिए रहेगा, क्योंकि विपक्ष में जो रहती है उससे निश्चित तौर पे अगर वो समस्या को समझ रही है तो सत्ता पक्ष अगर नहीं सुन रही है तो उनके पास ही जाके हम निवेदन कर सकते। तो एक निवेदन करने के लिए यहाँ आए हुए थे कि हमारे आंदोलन में जो है किसी प्रकार की अड़चन अगर आती है, सरकार और प्रशासन हमारे लिए अड़चन पैदा करती है, तो उसके लिए सपोर्ट में आप रहेंगे। और निश्चित तौर पे उनका आश्वासन मिला है कि किसी प्रकार की कोई घटना होती है, किसी प्रकार का कोई गलत तरीके से कोई असंवैधानिक कृत्य अगर आप लोगों के बीच होता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खड़े रहेगी। उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है। सर, कितने संगठनों का समर्थन है इस बार के आंदोलन को और कितने कर्मचारियों की कितनी संख्या है इस बार? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज जो हमारी जो प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई आदरणीय अरुण साव जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, तो महासंघ से जुड़े हुए और महासंघ के जो आंदोलन में जो समर्थन करने वाले संगठन हैं, ऐसे 50 से भी अधिक संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय आए हुए थे। सभी प्रदेश अध्यक्षों के सामने विस्तृत रूप से चर्चा हुई है नियमितीकरण के संबंध में, हमारी जो 6 सूत्री मांग है उन मांगों के संबंध में और हड़ताल के संबंध, जो हड़ताल होने वाला है उस संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई है। तो सभी प्रदेश अध्यक्ष रहे, 50 से भी अधिक प्रदेश अध्यक्षों की उपस्थिति रही है।
आपको बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ को अभी तक 2,60,000 से भी अधिक कर्मचारियों का समर्थन लिखित में मिल चुका है। लेकिन रायपुर राजधानी पहुंचने की अगर संख्या बोले तो 15 से 20,000 लोग रोज यहां पर रहेंगे और विधानसभा घेराव के लिए तैयार हैं। जी, दिनांक 14/7/2023 को एक दिवसीय हम लोगों का सामूहिक धरना प्रदर्शन था। उसमें सम्माननीय अरुण साव जी प्रदेशाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गए हुए थे और हमारे मंच में उन्होंने कहा कि जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण का मांग है, स्थायीकरण का मांग है, वो अपने जन घोषणा पत्र में हम लोग शामिल करेंगे। और उसके बाद दैनिक वेतनभोगियों के आवाज़ आया आगे पीछे सभी तरफ से कि घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, लेकिन पूरा करेंगे या नहीं इस पर भी स्पष्ट किया जाए। तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम घोषणा पत्र में शामिल भी करेंगे और मांग को पूरा भी करेंगे। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज बैठक भी आहूत किया गया था और उस बैठक में भी आए थे इस संबंध को लेकर चर्चा करने के लिए। सर, तो अंदर में सांसद जी द्वारा जब चर्चा हुआ तो जो आने वाले जो आप लोग का एक बड़ा आंदोलन है 18 से 21 के बीच में, तो उस विषय में भी कुछ चर्चा हुआ होगा? उस विषय में तो चर्चा हुआ है और सभी संगठन जो आए हुए थे पदाधिकारी सब अपना अपना प्रस्ताव सौंपे, लेकिन छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी फेडरेशन की ओर से मैं प्रस्ताव सौंपा हूं जिसमें 30,731 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, श्रमिक, वाहन चालक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, तेंदुपत्ता, गोदाम सुरक्षा श्रमिक जो कार्यरत हैं उनको नियमितीकरण करने पर कितना वित्तीय भार आएगा, स्थायीकरण करने पर कितना वित्तीय भार आएगा, इस संबंध में पूर्ण रूप से प्रस्ताव बना के हमने सौंपा है। इसमें अगर 30,731 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का अगर नियमितीकरण एवं स्थायीकरण करता है तो 289 करोड़ 45,95,240 रुपये वित्तीय भार, वार्षिक वित्तीय भार आएगा। क्योंकि आधा वेतन तो भुगतान हो ही रहा है, अगर नियमित करने पे आधा वेतन भुगतान करना पड़ेगा तो आसानी चीज़ है, कोई ज़्यादा वित्तीय भार नहीं आएगा। इसलिए हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है प्रस्ताव बना के सौंपे हैं, जिसको सम्माननीय अरुण साव जी ने स्वीकारा, सहर्ष स्वीकारा है और आश्वासन भी दिया है कि बिल्कुल हमारी पार्टी का जब सत्ता आएगा तो निश्चित रूप से नियमितीकरण किया जाएगा और जन घोषणा पत्र में शामिल करते हुए हम नियमितीकरण करेंगे और आपकी जो जायज़ मांग है उसको पूर्ण रूप से पूरा करते हुए सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को हम एक खुशी का माहौल बनाएंगे और तोहफा देंगे। आगे जो बहुत बड़े प्रदर्शन होने वाले आप लोग का मुख्यमंत्री निवास घेराव को लेकर जो लगभग 4 दिवसीय रहेगा, कितना पानी इस बार उग्र रहेगा प्रदर्शन? जी, 14 तारीख को तो भव्य रूप से उग्र आंदोलन किए हुए थे। पुलिस प्रशासन ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इतना आक्रोशित थे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी कि बैरिकेड को तोड़ने का नौबत भी आ गया था, पर भी हमको मुख्यमंत्री निवास घेराव करने का वो जो है जाने नहीं दिया, रोक दिया गया। और अभी जो 18, 19, 20, 21 को जो घेराव का कार्यक्रम है वो भी भव्य रूप से रहेगा, क्योंकि सरकार ने हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। ना ही केवल जन घोषणा पत्र में वादा करके जो है अपने वादा से मुकरने का काम नहीं, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि बड़ा ही विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी अपेक्षा नहीं किया था कि इतना जो है जन बहुमत के साथ इतने जो हमारी सीट आएगा करके, उनके अपेक्षा के अनुरूप हमने सीट हासिल दिलाया, उसको जीत हासिल दिलाया। लेकिन जीत हासिल करने के पश्चात जो है हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए आज जो है 4.5 साल बिता दिए, नियमित नहीं किए। इसलिए सारे दैनिक वेतनभोगी के हताश और निराश भी हैं और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो है आक्रोशित हो चुके हैं। और अगर नियमितीकरण नहीं करता है, अभी एक बजट सत्र रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा एक बजट सत्र भी है। अगर इस बजट सत्र में हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के खिलाफ फैसला नहीं लेता है तो यह जो आक्रोश है उग्र रहेगा और इसका खामियाजा जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा।